अच्छा, थाना कौन सा आपका है? करवा और तहसील में विधानसभा में उनका नाम जामुन था ना जी। साथियों, आज हम लोग सराय भादी थाना तरवा आजमगढ़ में हम लोग बैठे हैं और हम लोग एक चर्चित मामला जो है, और चर्चित मामला क्या, पूरा एजेंडा ही इस समय उत्तर प्रदेश में इनकाउंटर का सवाल सबसे अहम सवाल है और लगातार सुप्रीम कोर्ट में इस पर मुकदमे चल रहे हैं और कोरोना की वजह से पेंडिंग चल रहा है, हाई कोर्ट में है मामला और लगातार यूपी गवर्नमेंट में सवाल उठ रहे हैं। यूपी गवर्नमेंट में योगी आदित्यनाथ आने के बाद उन्होंने कहा कि अपराधी छोड़ दें, ठोक दें, ऊपर पहुंचा दें, राम नाम सत्य, बहुत सारे ऐसी चीज़ें आ रही हैं। लेकिन उसमें क्या ग्रास रूट पर निचले स्तर पर जो प्रॉब्लम आ रही है और लगातार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से लेकर जो भी प्रशासनिक आला अधिकारी हैं वहाँ तक लोग अपनी बातें कैसे पहुँचा रहे हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट का ये भी एक तर्क है कि इसका कहना है कि बहुत सारे लोगों का कोई कंप्लेन नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे बहुत सारा कंप्लेन लेटर इन्होंने बना के रखा है 3-4 साल की प्रोसीजर में। और हम लोग जामवंत यादव जिनकी उम्र 22 साल तकरीबन है और अपनी उम्र से ज़्यादा लगभग उनके ऊपर 38 से अधिक मुकदमे लगभग हैं और कैसे पूरा एक ट्रैप किया जाता है और जेल में क्या प्रताड़ना होती है जेल से छूटने के बाद, और अब वो पुलिस इस पर दबाव कि वो पेश हो जाएं और उनको सौंप दें। और सौंपने का मतलब आप देख सकते हैं कि जिस तरह से विकास दुबे से लेकर तमाम इनकाउंटर्स में देखा गया कि सौंपने का, हाजिर होने का मतलब क्या रहा कि मारे गए जो है। तो हम लोग इन पूरे पहलुओं पे जो है, आज हम लोग हीरालाल जी हैं, उनके पिताजी लगातार चूँकि बॉम्बे में रहते हैं तो ये लगातार प्रताड़ना के शिकार होते हैं, उनके घर पे हम लोग बैठे हैं। तो हम चाहेंगे हीरालाल जी, जो खासतौर पे माने कि पहली बार कब आपको मालूम चला कि जामवंत का नाम किसी FIR में आया है, और पहली बार कब आपको मालूम चला कि पुलिस आपको आई और उनको अरेस्ट किया? सर 2016 में हमारा भाई अचानक से, कभी कोई पुलिस हमारे घर कभी नहीं आई, ना हम लोग कभी जाने, न कोई मुकदमा, न कुछ। अचानक से हमारे भाई को खरिहानी से उठा लिया गया। उसमें से 3 लोगों को दिखाया गया कि 3 लोग जो है अकबेलपुर चौराहे पर पकड़े गए, एक के पैर में गोली मारी गई और जामवंत को जो वहीं से फरार दिखा दिया गया। लेकिन सच्चाई ये थी कि जामवंत को पुलिस अमर कौन सा होटल आजमगढ़ है उसमें 7 दिन तक रखी थी। और जब हमको सूचना मिली कि आपके भाई को मार के फेंक दिया गया है, हमारे परिवार के लोग रोने लगे। हम बहुत सारे लोग गांव के और हमारे पटीदार लोगों के साथ हम जो है गए आजमगढ़ SP के यहाँ एप्लीकेशन लेके। तो वहाँ SP साहब नहीं थे, तो हमने SP के COG नंबर पे जब हम लोग कॉल करते थे तो ये कहा जा रहा था कि जामवंत भागने में सफल हो गया है, और पेपर में भी यही दिखाया गया कि जामवंत भागने में सफल रहा है। लेकिन ये बात मुझे पचती नहीं थी, चूँकि मैं पुलिस को झेल चुका था कि एक घटना हमारे साथ हुई थी कि मेरे बच्चे की हत्या स्कूल में हो गई थी, और तब से मैं पुलिस के बारे में जान गया था कि पुलिस क्या चीज़ है। तो हमने उसी रात को जाके चिड़िया कोर्ट से एक फैक्स किया, चूँकि फैक्स की रिसीविंग मुझे नहीं मिली, उसके पास से रिसीविंग नहीं निकल रही। उसके बाद हमने 2-3 रजिस्ट्री किया, मानव आयोग को ईमेल भी किया, और पेपर में एक आज तक पेपर था जो पेपर मुझसे छीन लिया गया मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी कार्यालय में। वो आज तक पेपर का नाम था। जब वो आ गया तो उसके फिर सुबह हमारे घर पे काफ़ी रोन धोन रहा था। मैं गया था SP के यहाँ एप्लीकेशन देने, उसी समय हमारे भाई को जो है पुलिस और एक दीपक यादव नाम का लड़का जो था मालपार लेके आ गई। उस समय 3 मुकदमे लगाकर पुलिस ने चालान किया, और 3 मुकदमे लगाने के बाद जब वो जेल में गया तो जेल में बार बार धमकी दी जा रही थी कि जो खाना पीना है मंगा के खा पी लो, तुमको ठोक दिया जाएगा। तो हमने इसके बारे में अदालतों को भी सूचित किया और लेटर भी दिया। इसके बाद अब धीरे धीरे 5-6 रोज के बाद 18 मुकदमे हो गए। 18 मुकदमे में जब हमने जमानत करवाया तो जेल से बाहर आया। जेल से बाहर आने के बाद तब तक अखिलेश गवर्नमेंट चली गई, योगी महाराज की सरकार आ गई,
तो इन्होंने आदेश कर दिया जो ऐसे लोग हैं उनके ऊपर मुकदमे हैं, उनको मारा जाए या प्रदेश से बाहर किया जाए। तो उस समय पुलिस इतना ज़्यादा प्रताड़ित करती थी कि हमारी एक बूढ़ी माँ है, उसको आके 3-4 रोज़ पुलिस ने इतना गाली गलौज दिया, हमारे पिताजी को मारा। दरोगा थे संदीप यादव कुछ करके थे। तो हम जब गाली बर्दाश्त नहीं हुई तो हमने अपने भाई से कहा कि तुम सरेंडर कर दो। उसने फिर सरेंडर कर दिया। अब सरेंडर करने के बाद कई बार प्रयास जेल में हुआ कि इसको निकाल के जेल से मार दिया जाए। कैसे जेल से मारने का कैसे प्रयास किया? एक बार तो यहीं आजमगढ़ में जो है कि जाके जेल के अंदर एसओजी की टीम इतना पीटी कि उसको 5-6 रोज खाना नहीं खाया। तो क्या जेल के अंदर तो कैसे आपको सूचना मिली? सूचना ऐसे मिली कि पेशी पर तुम्हारा भाई आता है, पेशी पर से तुम्हारे भाई को उठा के मार दिया जाएगा। तो इसलिए हम लोग डर के पेशी पे जाते थे और पेशी से आने पर उसको पेशी पे कब लाया जाता था जब सारी कचहरी बंद हो जाती थी, 4-5 बजे पेशी कराई जाती थी। इसके बारे में भी हमने अदालत को सूचित किया कि हमारे भाई की पेशी 5 बजे क्यों कराई जा रही है। मतलब आप जो प्रताड़ना हो रही थी जी, उसका कंप्लेन लेटर आप जी हम बार सूचित करते थे अदालतों में या बाहर भी रजिस्ट्री करते रहते थे। इसके बाद जो है कोई मामले में या किसी तरह से हमारे भाई का यहाँ से ट्रांसफ़र किया जाता है बाराबंकी के लिए। तो बाराबंकी के जब हमारा भाई जाने लगा तो उसको बीच में एसओजी की टीम रुकवा के गाड़ी से बाहर निकलने को करीब घंटों प्रयास किया, लेकिन कोई दरोगा था, कहा कि हम ये काम नहीं करेंगे करके हमने उसके बारे में आरटीआई मांगा। वो हमारे पास जवाब है। और उस बाराबंकी में जो घटना हुई ये भी लेटर हम तो घर नहीं थे, पिताजी के माध्यम से मुख्यमंत्री या सब लोगों को सूचित हम लोगों ने किया। इसके बाद अब जो है अब जमानत की प्रक्रिया चलने लगी। जमानत कराने से पहले हमने सारी सूचना गवर्नमेंट को दे दिया कि हमारे भाई की जमानत हो गई है, वो जेल से बाहर आएगा, कमाने खाने के लिए हम लोग जाएंगे। लेकिन जैसे ही जेल से बाहर आया और जेल से बाहर आने के 6 महीने तक हम अपने साथ रखे और अपने साथ ही रखते थे। उसमें एक पिछड़ा आयोग को हमने कंप्लेंट दिया था, उसमें जांच आई थी, उनको हमने बात भी कराया, यहाँ तक आप बात भी कर लीजिए उससे। फिर एक मामला आया, उस मामले में दरोगा ने कहा तुम्हारा भाई था। हमने कहा ऐसी बात नहीं, अगर आपको बात करना है तो बात कर लो। उन्होंने कहा वीडियो कॉल मत कराओ। हमने कहा वीडियो कॉल नहीं कराएंगे, आपके ऊपर हमारा पूरा भरोसा नहीं रहता है, आप पैसा लेकर के मार भी सकते हैं, पता लगा। तो इसलिए हमने बात नहीं कराया। और इसके बाद जो है अब उसके ठीक 5 रोज़ बाद पुलिस कभी 2 बजे रात में, कभी 3 बजे, कभी 1 बजे, कभी 12 बजे, 2 दिन पे, 3 दिन पे, 4 दिन पे, ये हमारे पिताजी हैं, इनको कई बार कम से कम अब ये ब्रेन हेमरेज भी है इनका। देखिए ये जो बाएं हाथ की उंगली पूरी नहीं आती है। ब्रेन हेमरेज इनको कब हुआ है? इनको ब्रेन हेमरेज हुआ है 2011 में। तब से ये पूरा चल भी नहीं पाते हैं। इनको कम से कम 50 लाठी मारे होंगे। गाली देते हैं, भोसड़ी वाला अंडमान की बात कहते हैं। हमने बार बार कहा कि आखिर हमारे पिताजी क्या बिगाड़े हैं, वो भी अपराधी हैं, तो हमको भी उल्टा सीधा बोला जाता है। हमारी माँ है, वो भी एक बार कुछ कर दी, उसको भी आलतू फालतू बोलने लगी। मेरी औरत है, वो जब रात को 2 बजे आते थे तो वो जहाँ सोती है जाके 4 सिपाही उसके खटिया के पास खड़े हो जाएंगे, उसको हिलने तक नहीं देंगे वहाँ से, कि मतलब ये कहीं जाएगी कुछ भी करेंगे। और ये सब झेलने के बाद हम लोग तो इतना ऊब गए थे, हमने प्रशासन को यह भी कह दिया था कि यही रवैया रही तो हम मजबूर होंगे कुछ करने के लिए। इसके बाद गांव वालों को आपकी वजह से कोई परेशानी? अब हम गांव वालों के वजह से एक हमारे गांव पटीदारी में एक हमारे चाचा का लड़का है, भाई का लड़का है, चचेरे भाई का, वो जो है महूंगंज में किराने का हार्डवेयर का मैकेनिक का दुकान खोला था। और दुकान के लिए वो पार्टी दे रहा था, क्या सब पटीदार गाँव के दयात सब जुटे थे। उसमें 20 लोगों को पुलिस ने उठा लिया। उसमें एक बच्चा है, देखिए हमारे ये बच्चा है, इस बच्चे को कम से कम पुलिस ने 10-15 झापड़ मारा है। इसका ये सब क्या नाम है आपका? प्रीतम यादव। प्रीतम यादव। अच्छा, तो क्या हुआ था उस दिन? हम लोग खा रहे थे तो वही नाम हम पूछा और मारने लगा। अच्छा, तो कौन लोग थे मार रहे थे? ये मार पुलिस। तो आप किस क्लास में पढ़ते हैं? 6। अच्छा, तो वहाँ पर आप लोग खाना खाने गए थे? अच्छा, तो आपको फिर अरेस्ट भी की थी? अच्छा, छोड़ दिया था। तो कितने लोगों को फिर ले गए थे वहाँ से हिराया जी? वहाँ से करीब 22 लोगों को। अच्छा, तो क्या मुकदमा दर्ज हुआ फिर? 151 का मामला दर्ज हुआ।
अच्छा 151 151 का मामला दर्ज हुआ। उसमें एक ही परिवार से 3 लोगों को उठाया गया था। अच्छा, मुझे लगता है कि ये जो टॉप 10 की जो एक सूची बनाई गई है और जो मीडिया में आई है उसके बाद की घटना है। जी, उसके बाद तो क्या टॉप 10 में उनका नाम है यूपी में आजमगढ़ में, तो क्या आपको कोई लिखित सूचना इसकी है? कोई नहीं सीखी। मैंने कोई लिखित सूचना नहीं कि उनको टॉप 10 में उनको नहीं। अपराधी बताया जाए? नहीं, अरे उस समय भी जब हमारे भाई को पहली बार गिरफ्तार किया गया था तो 5000 इनाम दिखाया गया, लेकिन उसके पहले हमारे भाई को कोई पुलिस या कोई दरोगा थाने की कोई शिकायत नहीं थी। अचानक से 5000 इनाम आ गया। हाँ, और हम देखिए, अब हम तो धीरे धीरे भुक्तभोगी भी हैं, जान रहे हैं। हमने जहाँ कहीं तक देखा है कि हम लोग जैसे आदमियों के साथ यही सलूक होता है। अगर कहीं अपराधी वास्तव में अपराधी है तो उसको यहीं अखंड सिंह की जब फाइल चल रही थी गिरफ्तारी की तो 2.5 लाख का इनाम था। पुलिस घूम घूम के डुगडुगिया बजवा रही थी कि नहीं, मतलब इनके ऊपर इतना ये है, लेकिन हम लोग को ऐसी कोई सूचना नहीं, आज भी कोई सूचना नहीं। तो सुनिए, तो